हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम केमिस्ट्री के शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी चल रही है तो हमारी भी चली रही है, क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं और आप कर रहे हैं। तो बुक टू की बुलेट मैराथन में लेकर हाजिर हैं कंप्लीट केमिस्ट्री का हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है और बुक 2 का। तो हमने फर्स्ट पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और हम गेस्ट पेपर भी करा रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। करा क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और फिनाल की निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कह रहा क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करेंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा क्यूमीन हो जाएगा बेंजीन के छल्ले पर, रिंग पर हमारा आ जाएगा CH, फिर CH3, फिर इधर CH3। ये हमारा हो गया क्या, क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसी को कहते हैं क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन ये हमारा क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन है। को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्यूमीन को क्या कहते हैं, क्यूमीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, हम इसकी क्रिया करा देंगे। क्यूमीन का ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यूमीन पर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। हमें क्यूमीन पर ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो हमें क्यूमीन पर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। C सिंगल बॉन्ड O H, और हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH3 और ऊपर हो जाएगा हमारा CH3। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूमीन पर ऑक्साइड। ये हमारा बन गया क्यूमीन पर ऑक्साइड। अब क्यूमीन पर ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड व NaOH, ये क्या, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और जल से क्या करेंगे, हम क्रिया करा देंगे। तो जल से क्रिया कराने पर हमें क्या होता है, फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें फिनाल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हमें फिनाल क्या होगा, आसानी से प्राप्त कर लिया। क्यूमीन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो हमें क्यूमीन पर ऑक्साइड प्राप्त होगा। और क्यूमीन पर ऑक्साइड को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल से क्रिया करा देंगे तो हमें फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा जिंक चूड़ से, अब फिनाल की क्रिया क्या करेंगे, हम जिंक चूड़ से कराएंगे। तो हमने पढ़ा है फिनाल की अभिक्रिया जिंक चूड़ से कैसे कराते हैं, तो अभी हमने पीछे पढ़ा है। यदि आपने नहीं देखा तो पीछे का वीडियो देख लीजिए। प्लस क्या करेंगे, हम जिंक से कराएंगे। अब जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जिंक के साथ क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा, अब फिनाल की अभिक्रिया हम किसे क्या करते हैं, सांद्र HNO3 से। तो हम फिनाल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराएंगे तो हमारा फिनाल है OH। तो हमारा क्या करेंगे, सांद्र HNO3 से कराएंगे तो हमारा क्या, सांद्र कौन सा वाला, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो H2SO4 की उपस्थिति में हमारा तो क्या होता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालुइन। तो ये फिनॉल ट्राई नाइट्रो फिनाल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या होगा, NO2, यहाँ पर हो जाएगा NO2 और यहाँ पर हो जाएगा NO2। हमारा ये क्या है, हमारा पिक्रिक अम्ल है। इसी को कहते हैं ट्राई नाइट्रो फिनाल, हमारा क्या पिक्रिक अम्ल है। इसी को कहते हैं ट्राई नाइट्रो फिनाल। हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा क्या, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और प्लस इसमें क्या होगा, 3H2O भी मिल जाता है। तो फिर अब कह रहा है किससे कराने के लिए, अब कह रहा है ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करा देंगे, किसकी, फिनाल की। तो फिनाल की अभिक्रिया हम क्या करें, ब्रोमीन जल से कराते हैं। तो हमारा फिनाल की अभिक्रिया क्या करते हैं, ब्रोमीन जल से कराते हैं। तो हमारा क्या है, एक सेकंड, तो हम क्या करते हैं, फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल यानी 3Br2
और किससे, ब्रोमीन जल से कराने पर हमें क्या होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है, का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल का क्या हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या हमारा OH हमारा लिखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, ब्रोमोफिनाल ये हमारा क्या हो जाता है सफ़ेद अवक्षेप, ये हमारा क्या है सफ़ेद अवक्षेप, हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जब क्या कहते हैं फिनाल की क्रिया Br2 जल से कराते हैं तब। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला करा एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं, एल्कोहल की शाखा बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। तो कह रहा है एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, तो हमारा क्या यहाँ पर CH3 एक सेकंड सॉरी CH3 CH2 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 OH। तो यहाँ पर क्या हमारी शाखा अधिक है लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारा शाखा कम हो गया, यहाँ पर हमारा क्या होगा OH हमारा शाखा कम हो गया यानी CH3 C क्या हमने क्या है कार्बन तो उतने लिए लेकिन क्या किया हमने शाखा को कम कर दिया, तो शाखा हमारे क्या हो गए कम हो गए। तो क्या होगा यहाँ पर सतही क्षेत्रफल क्या होगा अधिक हो गया लेकिन क्या होगा यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर सतही क्षेत्रफल क्या हो गया अधिक हो गया, मतलब कम ही सतह पर क्या ज़्यादा हो गए लेकिन क्या होगा यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल क्या होगा कम है, तो सतह क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो कह रहा है कि एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन एल्कोहल के शाखन के बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। तो क्या एल्कोहल की शाखा बढ़ गई तो यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया कम हो गया लेकिन यहाँ पर सतही क्षेत्रफल क्या अधिक है, तो सतह क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो क्यों बढ़ते हैं क्या इसका अधिक क्यों है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया अधिक हो गया, यहाँ पर लंबा यहाँ पर कम में जगह में ही हो गया। तो लिख सकते हैं सतह क्षेत्रफल अधिक हो गया, अधिक हो गया। तो सतह क्षेत्रफल क्या हो गया अधिक हो गया और ऊष्मा का प्रभाव अधिक हो गया, और ऊष्मा का प्रभाव क्या हो गया अधिक हो गया, अधिक हो गया। तो ऊष्मा सतह का क्षेत्रफल अधिक हो गया और ऊष्मा का प्रभाव अधिक हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना फिनाल प्राप्त करना है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पहले का देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे तो हमारा क्या क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना फिनॉल प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्या NaOH से कराते हैं किसकी उपस्थिति में 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर 300 ATM दाब पर H+ की उपस्थिति में क्या कहते हैं NaOH से क्रिया कराने पर हमें क्या होता है फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या होगा फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा OH हमारा क्या हो गया फिनॉल। तो हमें क्या होता है फिनॉल प्राप्त होता है। यदि क्या कहते हैं हम एक एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो एनिलीन तो हमारा एनिलीन में क्या होगा हमारा NH2 यहाँ आ जाएगा NH2। तो हमारा क्या ये एनिलीन है, एनिलीन ये हमारा क्या एनिलीन, ये हमारा क्या ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, हमारा ये क्लोरोबेंजीन तो हमारा एनिलीन है क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्यों क्या करेंगे हम अभिक्रिया हमारा एनिलीन की अभिक्रिया NO2 व HCl से कराने पर हमें क्या हो जाएगा N2Cl प्राप्त हो जाएगा। N2Cl डाईएजोनियम क्लोराइड हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे हम H2O के साथ क्या करेंगे हम गर्म कर देंगे। तो H2O के साथ क्या करेंगे हम गर्म कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा फिनाल प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या हो जाएगा फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। अब 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन था, कर रहे एथेनॉल का निर्जलीकरण। तो हम क्या करेंगे एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे करेंगे, तो हमारा क्या करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा क्या है CH3 CH2OH
को क्या करेंगे हम H2SO4 के साथ क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे। H2SO4 के साथ क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे, तो हमें क्या होगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें एथीन, तो निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझाना है। तो कैसे निर्जलीकरण होता है, तो जब क्या एथेनॉल को H2SO4 के साथ क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी हमें क्या होता है, एथीन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें एथीन प्राप्त हो जाएगा और जल क्या जाएगा, इसमें बाहर निकल जाएगा। तो इसकी क्रिया विधि कैसी होती है, तो आइए देखते हैं क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि को समझते हैं। तो 2 चरण में इसकी क्रिया विधि होती है। तो पहले में क्या होगा, हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, हमारा ऑक्सीजन पर क्या है, हमारा 2 लोन पेयर है, और प्लस हमारा क्या होगा H प्लस H2SO4 में क्या H प्लस अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर हमें बनाएगा क्या, यहाँ पर क्या हमारा ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, और क्या करेगा ये हमारे 2 लोन पेयर हैं, तो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2, इस पर हमारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, H जुट जाएगा, और यहाँ पर H जुट जाएगा, और यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस बन जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, CH3 CH2 प्लस। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अब हमारा क्या ये प्लस आ गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आक्रमण क्या है, प्लस हो गया, और क्या यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ क्या होगा, प्लस और माइनस है, तो क्या होगा, यहाँ से प्लस माइनस क्या कट जाएंगे, बच जाएगा प्लस। अब यहाँ पर प्लस H2O हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस H2O हो जाएगा। अब दूसरे चरण में हम देखते हैं, दूसरे चरण में हमारा क्या बचेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पर क्या हमारा प्लस है, तो इस पर प्लस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या है, हमारा H प्लस है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H प्लस है, तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर क्या है H पर ये प्लस, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ पर H पर प्लस और ये माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पर बना लेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या हो जाएगा, एथीन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कहते हैं, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझा सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो हम क्या करना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमारा क्या करेंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एसीटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ क्या करेंगे, क्रिया करा के हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे। तो हमारा HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करेंगे हम CH3MgBr को H2O व H प्लस की उपस्थिति में हमें क्या आ जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH2OH यानी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया, ये हमारा क्या था फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, एसीटल्डिहाइड से यानी CH3CHO को क्या करेंगे हम MgBr यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr MgBr को क्या करेंगे हम H2O और H प्लस की उपस्थिति में H2O व H प्लस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या, तीसरा हम क्या करेंगे, एसीटोन लेंगे, हमारा CO यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमारा क्या जाएगा CH3 और हमारा CH3, ये हमारा क्या एसीटोन है। अब एसीटोन को क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे। तो अब यहाँ पर एसीटोन के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CH3MgBr के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, H2O व H प्लस की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा CH3 हमारा और OH, तो हमारा क्या जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या था, ये हमारा क्या फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, और हमारा क्या ये हमारा एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड,
हाइड और हमारा क्या है एसीटोन। तो हमने इन तीनों का यूज़ करके हमने क्या किया है, आसानी से क्या किया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को निर्माण कर लिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।